हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अगर तुम सास बनी रहोगी तो बहू बेटी कैसे बनेगी। बहुत देर तक शकुंतला जी को फोन पर बात करते हुए देखकर उनके पति सुरेश जी ने कहा, अब बस भी करो भगवान, नाश्ता खत्म कर लो पहले। इतना सुनते ही शकुंतला जी गुस्से में बोली, आप भी ना हद करते हैं, बीच में बोलने की आदत जाएगी नहीं आपकी। कोई काम तो बचा नहीं आपको, तो ले दे के मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। कितनी जरूरी बात कर रही थी मैं अपनी जीजी से, रख दिया फोन बेचारी ने आपकी आवाज़ सुन के। हाँ जानता हूँ क्या जरूरी बात थी, वो अपनी बहू की शिकायत करे और यहाँ तुम अपनी बहू से दिन भर काम कराओ। फ़ोन रख के जरा घर के कामों में भी बहू के हाथ बटा दोगी तो तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी और हड्डियों में भी ताकत बनी रहेगी और बहू की कुछ मदद भी हो जाएगी, वरना बैठे बैठे जंग लग जाएंगे और बीमारियां भी पकड़ लेगी। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि तुमको मेरा आराम देखा नहीं जाता। अपनी जवानी में मैंने भी बहुत काम किए हैं, तब तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती थी। अच्छा, जो मन में आए वो करो, मैं चलता हूँ। शकुंतला जी मुंह फुला के बैठ गई। अनशन पे दोष आया उनकी बहू मधु पे, जिसको शादी करके आए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी, सारा काम मधु के जिम्मे था। शकुंतला जी तो सिर्फ आराम करती और फोन पर बात, लेकिन बीच बीच में मधु को ये बताना कभी नहीं भूलती थी कि उन्होंने कितने काम किए जब वो बहू थी। अब तो उनके किए काम का आधा काम भी नहीं घर में। मधु ने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी। रात को जब उनका बेटा मनोज घर आया तो उसे पता चला कि माँ नाराज है और खाना नहीं खाया है। मधु और मनोज दोनों उनके कमरे में खाना लेके गए तो मनोज ने अपनी माँ शकुंतला जी से खाना खाने के लिए कहा, तो वो बेटे को देखते रोने लगी और सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। अंत में उन्होंने कहा, तू ही बोल बेटा, क्या मधु को मैं सताती हूँ? जब देख तेरे बाबूजी मुझे मधु के पीछे सुनाते ही रहते हैं। मधु को कोई परेशानी हो तो मुझे कहे, ससुर से कहने की क्या जरूरत। ये सब कुछ मधु देख के तंग आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर शकुंतला जी चाहती क्या थी। आखिर उसने बोलने का फैसला लिया और कहा, लेकिन माँ जी, ये सब कुछ तो हुआ ही नहीं था और मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बाबूजी से। अच्छा देख बेटा, तेरे सामने ही ये मुझे झूठा साबित कर रही है। मधु, माँ से माफ़ी मांगो, मनोज ने कहा। लेकिन मनोज, कैसी माफ़ी और किस बात की माफ़ी? जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मधु, जितना कहा जाए उतना ही सुना करो। क्यों भाई, सही तो कह रही है, जब उसने कुछ किया ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांगे? सुरेश जी ने पीछे से कहा। बाबूजी आप? हाँ बेटा मैं। बहू तुम अपने कमरे में जाओ। बाबूजी आप भी ना, आपको क्या ज़रूरत थी मधु के पीछे कुछ कहने की? इनकी वजह से बेटा अब मधु भी मेरी इज्जत नहीं करती, शकुंतला जी ने कहा। क्यों बिना बात के बात बढ़ा रही हो? इज्जत डर और झूठ से नहीं, प्यार से कमाया जाता है। बाबूजी अब बस भी कीजिए। माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मधु की तरफ से। चलिए खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा मत कहा बेटा, चल तेरे लिए मैं खाना खा लेती हूँ। रात को सुरेश जी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है। जी बाबूजी कहिए। बेटा, मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए बिना वजह मधु को नीचा दिखाना गलत है। अब मधु भी तेरी जिम्मेदारी है। तेरी माँ भी बुरी नहीं, बस अभी उसके सर पे सास बनने का भूत सवार है। सबको देख के मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बल्कि ये चाहता हूँ कि अपना परिवार पहले की तरह खुशहाल हो जाए। तेरी माँ इस बात को स्वीकार करे कि मधु
कोई बाहर वाली लड़की नहीं, अब इस घर की सदस्य है और इस काम को मैं बिना तुम्हारे सहयोग के नहीं कर सकता। आखिर वो भी किसी की बेटी है और हमारी बहू भी। ठीक है बाबूजी, क्या करना होगा? अगले दिन मधु की तबीयत ठीक नहीं थी। वो देर से सो के उठी तो शकुंतला जी ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने मधु को कहा, इतनी देर तक कौन सोता है? 9 बज गए और अभी तक चाय भी नहीं मिली। तब तक मनोज ने कहा, क्या हुआ माँ? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। अपनी आंखों से देख, अभी तक सो रही थी और मुझे घूर रही है। चाय भी नहीं मिली अभी तक। ये लो माँ अपनी चाय, माफ़ करना मेरी गलती है, देर हो गई। शकुंतला जी ने पलट के देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तूने चाय बनाई? हाँ शकुंतला जी, और ये नाश्ता भी और आज का खाना भी हम ही बनाएंगे। बहू तुम नाश्ता लेके रूम में जाओ, खा के आराम करो। शकुंतला जी ने गुस्से में कहा, बहू की इतनी सेवा करना अच्छी बात नहीं। सर पे चढ़ गई तो उतारना मुश्किल होगा। बहू है, तुम्हारी बेटी नहीं, समझे? क्यों शकुंतला जी, बहू बेटी नहीं हो सकती? मनोज ने और मैंने क्या आज पहली बार काम किया है? इससे पहले भी बहुत बार आपकी तबीयत ठीक नहीं रहने पर हमने ये सब काम किए हैं ना, तो आज क्या बदल गया? फिर मनोज ने कहा, माँ आप और दादी कितने प्यार से रहती थी, तो आप और मधु क्यों नहीं रहते? बेटा तू नहीं जानता आजकल की लड़कियों को। अपनी मौसी की हालत देखी है ना, क्या बना दिया उनकी बहू ने। फिर सुरेश जी ने कहा, तुम किसी और को देख के अपना घर क्यों बिगाड़ रही हो? हर कोई एक जैसा नहीं होता और अच्छे बुरे लोग तो हर समय में और हर रूप में रिश्ते में हो सकते हैं। मनोज ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है मधु आपका वैसे ही ख्याल रखेगी जैसा आप दादी का रखती थी। बस आप भी दादी जैसी सास बन जाओ। ये सब बातें मधु ने सुन ली। आज उसको अपने पति और पिता रूपी ससुर पे गर्व महसूस हो रहा था। तभी शकुंतला जी ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, सही कह रहे हैं आप दोनों, मैं भी न जाने किन बातों में आ गई। अब मधु को क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। क्या सोचती होगी मेरे बारे में? कुछ नहीं माँ, बस एक बार गले से लगा लीजिए, मधु ने कहा। शकुंतला जी ने मधु को गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। कैसी बात कर रही हैं माँ? बड़े सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। तभी सुरेश जी ने कहा, अब अगर सास बहू मिलाप हो गया हो तो हम कुछ खा लें। और सब हंस पड़े। सच में दोस्तों, अगर आप अपनी बहू के साथ प्यार से व्यवहार करेंगे तो बहू भी जरूर आपके साथ प्यार से व्यवहार करेंगी।